Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Matt665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th edition exercise 2.6 question number 63 to 68. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिंग ऑफ सिंपल रैशनल फंक्शन कि किसी भी सिंपल रैशनल फंक्शन की हम ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं। और हम देखेंगे किसी भी सिंपल रैशनल फंक्शन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स एंड वर्टिकली एसिम्प्टोट्स। सबसे पहले आपके पास जो सिंपल रैशनल फंक्शन है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री कम होती है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होती है, यानी कि न्यूमरेटर डिग्री इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। या सिंपल जो आपके पास रैशनल फंक्शन होंगे वो आपके पास इस तरह के फॉर्म में होंगे 1/x+2, 2/x-3, 5/x+2। ये आपके पास से सिंपल आपके पास जो न्यूमरेटर में था वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू थी और डिनोमिनेटर में आपके पास एक वेरिएबल यूज़ हो रहा था। इस तरह के अभी आपके पास क्वेश्चन होंगे उसे भी हम सोल्व करेंगे बाय सिंपल रैशनल फंक्शन की तरह। और जो आपके पास बाज़ औक़ात आपके पास क्वेश्चन होंगे इस तरह के जिसमें आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री यानी कि x की 1 है और डिनोमिनेटर में डिग्री यानी कि x की भी 1 है, यानी कि न्यूमरेटर डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री की दोनों पावरें आपस में बराबर हैं। तो दैन हम इस फंक्शन को किस तरह सोल्व करते हैं। तो इस फंक्शन को सोल्व करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप उसकी डिग्री को कम करेंगे या आपसे डिवाइड करके इस पार्ट में तकसीम करेंगे। यानी कि ये देखें जी, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखा, नीचे वाले डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड किया, तो आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुई। तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है जी, इसे लिखने का तरीकाकार कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र होता है। कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ये आपके पास लिखने का तरीकाकार है। तो हमने लिखा कोशेंट, ये आपके पास रिमाइंडर में माइनस आ रहा था तो -3/x+3, ये हमने इसे सिंपलेस्ट रैशनल फंक्शन में डिवाइड किया। अब आपके पास यहाँ से दो इक्वेशन जनरेट होती हैं, एक आपके पास होता है वर्टिकली और एक आपके पास होता है हॉरिजॉन्टली। जो ये वाला आपके पास फंक्शन होता है ये आपके पास होता है वर्टिकली एसिम्प्टोट्स, और जो सिंगल आपके पास टर्म होती है वो आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अब हॉरिजॉन्टल जो आपके पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स होते हैं, अब वर्टिकली जो एसिम्प्टोट होता है उसमें आपके पास जो वैल्यू आती है कि आप जो भी आपके पास फंक्शन दिया जाता है जिसमें आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो इन्फिनिटी होती है, उसमें आपके पास जो फंक्शन होता है आप उसमें से एक वर्टिकली लाइन ड्रा करते हैं। वर्टिकली आपने एक लाइन ड्रा की है। जो आप हॉरिजॉन्टल केस में जिस फंक्शन में आपकी वैल्यू 0 होती है या आपके पास अगर कांस्टेंट वैल्यू है, जिस तरह की ये आपके पास एक अकेली कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप 3 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, ड्रा की है। इसी तरह जब आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू नेगेटिव होगी तो दैन जो आपका मोस्टली जो आपका ग्राफ होगा वो ड्रा होगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस तरह का आपके पास ग्राफ ड्रा होगा। जो आपने सिंपलेस्ट आपने ग्राफ की शक्ल बतानी है कि जो आपका ग्राफ होना वो इस फॉर्म में होगा, ना कि आपने इस पॉइंट इनमें हमने पॉइंट को डिस्कस करना है कि इस पॉइंट्स पे ग्राफ ये होगा, इस पॉइंट्स पे आपके पास ग्राफ है ये होगा। लेकिन जो आपने ग्राफ ड्रा करना है वो आपने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देनी है कि ये ग्राफ इस फॉर्म में होगा और अप टू इन्फिनिटी होगा। यानी कि अगर तो आपका न्यूमरेटर माइनस में आ रहा है तो देन आपका ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस फॉर्म में होगा। अगर आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव आ रहा है तो देन आपका ग्राफ इस फॉर्म में होगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि जैसा ये आपके पास क्वेश्चन में एग्जांपल्स कुछ दी गई हैं, यानी कि ये तमाम के तमाम जो न्यूमरेटर हैं वो पॉजिटिव हैं, देन इनका जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। और देन जो आपके पास ये फंक्शन था जिसे हमने सिंपलेस्ट किया था ये वाला, इसमें आपके पास जो 3 का न्यूमरेटर है ये नेगेटिव है, यानी कि इस चीज़ का ग्राफ आपका इस फॉर्म में होगा। तो सबसे हमने डिस्कस भी किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली एसिम्प्टोट। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर है 63। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है 63, y = 1/x-3। तो सबसे पहले देखें ये आपके पास सिंपलेस्ट रैशनल फंक्शन में फॉर्म है, सिंपलेस्ट रैशनल फंक्शन इसकी फॉर्म है। तो सबसे पहले ये आपकी जो फॉर्म है वो क्या है जी, सिंपल रैशनल फंक्शन, ये आपके पास सिंपल रैशनल फंक्शन है। और दूसरी बात जो आपके पास है इसमें आपके पास जो x-1 है और अगर ये अप्रोचेस करता है 0 को तो देन जो आपका फंक्शन है y 1/x- यानी कि y किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी को। अगर x-1 अप्रोचेस करते हैं 0 को, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलती है, वो 1।
देन अगर x की वैल्यू 1 है तो देन हमारा फंक्शन क्या है जी, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। यानी कि जो हमारा x इसमें 1 है ये हमारे पास क्या है जी, वर्टिकली असेम्पोटेट है। यानी कि इस फंक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू +1/x-1। इसमें जो ये वाली चीज़ है, हर क्वेश्चन में आपके पास जो ये वाली चीज़ होगी ये आपके पास वर्टिकल असेम्पोटेट होगी, असेम्पोटेट। और जो आपके पास ये वाली यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है या आपके पास कोई भी फंक्शन x ही आता है तो देन जो आपके पास ये वैल्यू होगी ये आपके पास हॉरिजॉन्टल होगी। सही हो गया। अब अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 होती है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है। वर्टिकली की ये डेफिनेशन भी है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट 1/0 देन जो फंक्शन हमारा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ये आपके पास वर्टिकली की असेम्पोटेट की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकली असेम्पोटेट क्या आया, x इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता है। हमारा हॉरिजॉन्टल असेम्पोटेट क्या है जी, वो है 0। तो सबसे पहले हम जो वर्टिकली लाइन ड्रा करेंगे वो x इज इक्वल टू 1 पे हम वर्टिकली लाइन ड्रा करते हैं। तो इसका ग्राफ स्केच करते हैं। तो ये आपके पास एक नंबर लाइन है। अब देखें जी, इसका जो आपके पास जो न्यूमरेटर है वो देखें पॉजिटिव है। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है देन आपका जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। क्योंकि ये डेफिनेशन भी है कि लिमिट जब अप्रोचेस करती है x नॉट कोई भी वैल्यू हो, यानी कि x की कोई भी वैल्यू हो x नॉट का मीन्स, तो देन आपका जो ग्राफ है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता है। तो ये आपके पास नंबर पॉइंट है 1 2 3। इसी तरह यहाँ पे 1। इसमें हमारा मकसद पॉइंट को डिस्कस नहीं करना कि इस पॉइंट्स पे आपका ग्राफ ये होगा। देन हमें सबसे पहले वर्टिकली असेम्पोटेट लगानी है, उसके बाद हमें जस्ट ग्राफ की फॉर्म देनी है कि आपका ग्राफ इस फॉर्म में होगा 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 एंड -3। अब देखें जी, आपका वर्टिकली असेम्पोटेट क्या है 1 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपके पास वर्टिकली आपका असेम्पोटेट है। तो आप लिखें यहाँ पे वर्टिकली लाइन ड्रा करें ऐसे। देन जो आपका ग्राफ होगा इस वर्टिकली लाइन से आगे नहीं जाएगा, यानी कि इस पोर्शन में आपका जो ग्राफ है इस वाले पोर्शन में नहीं आएगा। जितनी भी फॉर्म होगी हमारा वर्टिकली लाइन ड्रा करेंगे, आपका ग्राफ यहाँ से इस साइड पे अप्रोच करेगा, इस साइड को अप्रोच नहीं करेगा। तो देन अब देखें पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो बेंडिंग पॉइंट होगा, अब ग्राफ तो हमारा इस फॉर्म में होगा, हम चेक करेंगे जो हमारा बेंडिंग पॉइंट है वो किस पॉइंट्स पे आता है। जस्ट हम सिर्फ बेंडिंग पॉइंट की बात करेंगे, ना कि किसी और पॉइंट्स पे। अब आपके पास फंक्शन है 1/x-1। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ देन मेरे पास जो x की वैल्यू आती है 0 -1, ये आपके पास क्या वैल्यू आई -1। अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ देन y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई -1। जस्ट ये आपके पास पॉइंट एक आ रहा है -1, यानी कि ये वाला। देन अगर नीचे को हम अप्रोच करें इन्फिनिटी को तो देन हमारा ग्राफ ऐसे होगा और ये अप्रोच करेगा ऐसे। ये हमारा नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ ड्रा हो गया। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू को अप्रोच करता हूँ 1 से तो 0 हो जाएगा। अगर 2 रखता हूँ, अगर x की वैल्यू मैं रखता हूँ 2 देन मेरे पास y की वैल्यू क्या होगी 2 -1 तो 1। अगर मैं x की वैल्यू को 2 अप्रोच करता हूँ तो देन मेरे पास y की वैल्यू क्या आती है 1, यानी कि ये हमारा बेंडिंग पॉइंट होगा ऐसे। ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा देन ये बेंडिंग पॉइंट आ गया और देन ये ग्राफ भी हमारा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा, यानी कि ये पॉइंट के साथ साथ। तो ये हमारी फॉर्म थी 1/x-1 की। जस्ट हमें फॉर्म बतानी थी, ना कि हमने पॉइंट को डिस्कस करना था। ये हमारी वर्टिकली असेम्पोटेट्स हैं और ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो देन यहाँ पे आपके पास ग्राफ बेंडिंग हो रहा है और अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 भी हमारा सेम है, सेम क्वेश्चन नंबर 63 ये फॉर्म में है। ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपल रैशनल फंक्शन। ये आपका सिंपल रैशनल फंक्शन है। इसके बाद अगर x+1 अप्रोचेस करता है 0 को तो देन आपका जो y है वो किसको अप्रोच करेगा, ± इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास -1 आती है। तो -1 मेरे पास क्या है जी, वर्टिकली असेम्पोटेट।
अब हमने जो वर्टिकली लाइन ड्रा करनी है वो -1 पे ड्रा करनी है। 63 वाली क्वेश्चन में हमारा आंसर 1 था, तो देन हमने जो वर्टिकली लाइन ड्रा की थी वो हमने ड्रा की थी x1 पे, पॉजिटिव 1 पे, यानी कि x एक्सिस की तरफ। अब अगर मैं लिखना चाहूँ फंक्शन को, मेरे पास 0 + 1/x + 1 है। अब ये वाला फंक्शन मेरे पास क्या है जी, वर्टिकल असेंपोटेट। और ये वाला जो मेरे पास 0 है, ये मेरे पास क्या है जी, हॉरिजेंटल असेंपोटेट। ये मेरे पास हॉरिजेंटल और ये मेरा वर्टिकली असेंपोटेट है। और x = मेरा -1 पे वर्टिकली असेंपोटेट आता है। तो इसका हम ग्राफ स्केच करते हैं। तो ये आपके पास नंबर लाइन, अब देखें जी, ये आपके पास पॉइंट्स 1 2, इधर भी 1 2 -1 2 -1 एंड -2। अब x = माइनस पे मैंने वर्टिकली असेंपोटेट करना है, यानी कि अब -1 मेरा ये है। और आप देखें जी, जो मेरे पास न्यूमिनेटर है वो मेरा पॉजिटिव है, दैन जो मेरा ग्राफ होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जो मेरे पास ये वर्टिकली असेंपोटेट है, मेरा ग्राफ यहाँ पे नहीं होगा, इस पॉइंट लाइन से, यानी कि बाई जानब राइट साइड पे मेरा ग्राफ लाई करेगा। इस पॉइंट्स के इस तरफ मैंने इस पॉइंट्स को नहीं लेकर जाना। और जो मेरा वर्टिकली जो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा ग्राफ होगा वो इस लाइन से वर्टिकली असेंपोटेट से इस तरफ होगा, ना कि इसको क्रॉस करेगा। तो ये आपने पॉइंट्स एक याद रखना है। अब जो मेरा बेंडिंग पॉइंट होगा वो हम चेक कर लेते हैं किस पॉइंट्स पे आएगा। तो 1/x + 1 है। अगर यहाँ पे मेरी वैल्यू x की वैल्यू 0 होती है, तो देन मेरी y का आंसर क्या आता है, 1। यहाँ 0 पुट करें, 1/1 मेरे पास 1। अब मैंने पॉइंट्स चेक करना है। अगर देखा जी, मेरे पास x की वैल्यू 0 थी, तो देन मेरे पास जो y का आंसर है वो कितना आया, 1। यानी कि x 0 और y कितना है, 1, यानी कि ये वाला है। ये मेरा क्या है जी, बेंडिंग पॉइंट है। अब दूसरा हम चेक कर लेते हैं, जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो, अगर मैं x की वैल्यू को रखता हूँ -1, अगर -1 होता है तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। अब इसे और पॉइंट्स नीचे लेके जाएं, अगर मेरा आंसर -2 होता है, अगर कितनी वैल्यू आती है मेरी, -2, -1 से पॉइंट हमने इधर ही लेके जाना। देन हम अगेन कोई पॉइंट लेते हैं, -2 ले लेते हैं। -2 पुट करूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, -1। -2 पे मेरा आंसर कितना आया, 1, यानी कि ये मेरा अब यहाँ पे ये बेंडिंग पॉइंट है। -2 यानी कि -2 + 1, 1/-1 = -1, यानी कि -2 और माइनस, ये मेरा बेंडिंग पॉइंट है। अब जो ग्राफ अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा, यानी कि इस पॉइंट से अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता हुआ पॉइंट मेरा आएगा, और ऐसे पॉइंट्स, और यहाँ पे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता हुआ मेरा पॉइंट से यहाँ से ऐसे बेंड हो जाएगा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब जब इस पॉइंट्स पे आएगा, ये मेरा पास बेंडिंग पॉइंट है। अब ये पॉइंट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता हुआ ऐसे आएगा और ऐसे बेंडिंग होता हुआ आपके पास अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाएगा। अगर ये वर्टिकल लाइन भी टेस्ट में आगे लेके जाऊँ तो ये ऐसे पॉइंट्स आगे मेरा चलता जाएगा, और ये इस फॉर्म में आपका ग्राफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास y = 1/2x + 4। ये भी देखिए, आपके पास न्यूमिनेटर की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू और डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी x वैल्यू आ रही है, इसकी पावर 1 है, ऊपर आपके पास पावर 0 है, यानी कि ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है ए रैशनल फंक्शन की। सिंपल रैशनल फंक्शन, ये आपके पास सबसे पहले क्या है जी, सिंपल रैशनल फंक्शन। जो आपके पास सबसे फर्स्ट कंडीशन है, आपने चेक करना है, ये सबसे पहले क्या आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल फंक्शन की। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू है 2x + 4, ये अगर अप्रोचेस टू करता है 0 को, देन जो आपके पास y है ये किसको अप्रोच करेगा, ±∞ को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2x = -4, देन x की वैल्यू आपके पास क्या आती है, -2, यानी कि -2 मेरा क्या है जी, वर्टिकली असेंपोटेट। अब जो मैंने वर्टिकली लाइन ड्रा करनी है वो -2 पे करनी है। अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकली असेंपोटेट में, तो मेरा 0 + 1/2x - 4 इसका इस फॉर्म में आता है, यानी कि 0 मेरा अब हॉरिजॉन्टल है। इसमें हमारे पास कोई भी क्वेश्चन में अभी तक हॉरिजॉन्टल असेंपोटेट नहीं है, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल भी कोई लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू x एक्सिस। ये मेरा क्या है जी, वर्टिकल असेंपोटेट है, और मेरी लाइन किस पे वर्टिकली ड्रा होगी, x = -2 में वर्टिकली लाइन ड्रा होगी। अब देखिए, इसमें भी आपका जो न्यूमिनेटर है वो पॉजिटिव है, देन जो आपका ग्राफ होगा
वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसका हम ग्राफ स्केच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये नंबर लाइन ऐसे क्वाड्रेंट, अब ये आपके पास 1 एंड 2, यहाँ पे -1 एंड -2 तक जाना हमने, यहाँ पे 1 एंड 2, -1 एंड -2। अब ये आपने वर्टिकली लाइन ड्रा की x इज इक्वल टू -2 पे, -2 पे। अब मैं ड्रा करता हूँ इसके बेंडिंग पॉइंट की, किस पॉइंट्स पे मेरा जो ग्राफ है वो बेंड होना है। अब देखें जी, इस लाइन के वर्टिकली लाइन के इस तरफ मेरा ग्राफ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा इसमें, और जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ होगा वो इस वर्टिकल लाइन से इस जानिब यानी कि लेफ्ट साइड में वो एग्जिस्ट करेगा। अब मेरा बेंडिंग जो पॉइंट्स होगा, आप चेक करें जी, अगर x की वैल्यू में अप्रोच करता हूँ 0 को, तो देन जो आपके पास पॉइंट्स होता है वो 1/4, x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/4 यानी कि 0.25। अब y की वैल्यू 0.25, यहाँ के आपके पास 0.5, यहाँ पे आपके पास 0.25, ये मेरा बेंडिंग पॉइंट होगा जो अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऐसे अप्रोच करते जाएगा। अगर ऊपर की तरफ मैं आऊँ, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँ, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एक्सिस की तरफ से आऊँ, तो यानी कि यहाँ से अप्रोच करता हुआ ऐसे जाएगा। ये मेरा ग्राफ इस फॉर्म में होगा, यहाँ आप ऊपर ले जाएं। अब जो मेरा नीचे वाला बेंडिंग पॉइंट होगा, मैं चेक करूँगा मेरा पास वाई की कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो देन मैं वाई की वैल्यू को अगर -3 पुट करता हूँ, -3, तो देन -6 + 4 -1/2 यानी कि -0.5, -2 पे मेरी वैल्यू कितनी आई, -0.5, यानी कि -2 पे तो वर्टिकल असम्पशन है ना, इसी में आगे वाला पॉइंट लूँगा, यानी कि -3 लिया तो मेरे पास -3 पे 0.5 यानी कि ये वाला मेरे पास पॉइंट्स है। अब ये मेरे पास बेंडिंग पॉइंट्स है ये वाला। अब यहाँ से आप ग्राफ स्केच करें, अगर आप नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं, तो देन ये देखें ऐसा यहाँ पे बेंडिंग होगा पॉइंट्स, और देन आपके नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये मूव कर जाएगा। तो ये था ये आपका ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखें, जो आपके पास सबसे पहले जो आपने पहली कंडीशन चेक करनी है वो क्या है जी, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल फंक्शन की, तो देन ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल फंक्शन की। क्या आपके पास क्या है जी, सिंपल रैशनल फंक्शन है जी आपके पास, सिंपल रैशनल फंक्शन। उसके बाद अगर x-3 अप्रोचेस करता है इन्फिनिटी 0 को, देन आपकी y की वैल्यू अप्रोचेस किसको करती है, इन्फिनिटी को। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 3, यानी कि 3 आपका क्या है जी, वर्टिकली असेम्पोटेट आपका है जी। अब चेक करें, अगर मैं इसे सिंपलेस्ट y को लिखना चाहूँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली असेम्पोटेट में, देन y की वैल्यू मेरी आती है 0 - 3/x-3। यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल तो 0 है, हॉरिजॉन्टल असेम्पोटेट 0 है, और ये मेरा वर्टिकली असेम्पोटेट है, और किस पर वर्टिकली है, x इज इक्वल टू 3 पे। अब यहाँ पे आप देखिए जो आपके पास न्यूमिनेटर में आ रहा है वो क्या है जी, माइनस। अगर आपके पास न्यूमिनेटर माइनस में आता है, देन आपका पास जो ग्राफ होता है वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर पॉजिटिव होता है तो फिर आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ में, थर्ड में सॉरी, अगर नेगेटिव आता है तो देन फोर्थ एंड सेकंड में क्वाड्रेंट लाई करेगा ग्राफ। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ स्केच करते हैं। तो ग्राफ स्केच करने के लिए आपके पास नंबर लाइन, अब x इज इक्वल टू 3 पे, देन 3 तक 3 तक पॉइंट लगा लें आप, या 4 तक 3 पे, यहाँ पे भी 1 2 -3 1 2 3, ये आपके पास वर्टिकली आप लाइन ड्रा करें 3 पे लाइन ड्रा की। इसके बाद आप चेक करेंगे जो हमारे पास जो ग्राफ होगा, आप इस लाइन से इस तरफ, यानी कि अब जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है वो इस लाइन से इस तरफ ग्राफ होगा, और ये हमारा इस वर्टिकली असम्पशन से इस तरफ हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ग्राफ ड्रा होगा। तो अब क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा बेंडिंग पॉइंट किस पे आता है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू अब मैंने 3 से कम लेनी है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में होगा, यानी कि 3 से पीछे। अब अगर मेरी वैल्यू 2 आती है तो 2 - 3 -1 -3। अगर मेरी x की वैल्यू 2 आती है तो देन जो मेरा पॉइंट्स आता है बेंडिंग वो किस पे आता है, -3। अगर x की वैल्यू 2 तो देन -3। अगर x की वैल्यू मेरी 2 है तो ये मेरा
-3 है। एक तो मेरा पॉइंट से ये वाला है, ये वाला। अगर यहाँ पे मेरी x की वैल्यू आती है 0 तो देन आपके पास y की वैल्यू आएगी -1। अगर x की वैल्यू 0 तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी -1, यानी कि ये वाली। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। यहाँ पे अगर इस फॉर्म में तो इसे बड़ी लेनी है ना, x की वैल्यू 0 तो ये ज़्यादा होगी, यानी कि ये मेरा एक बेंडिंग पॉइंट आ गया। देन जो मेरा ग्राफ होगा इसका इस फॉर्म में होगा ये वाला। अगर और वैल्यू हम चेक करें, अगर x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 4 से कम 1 पुट कर लेता हूँ तो -2 और y की वैल्यू इससे भी बड़ी आती है। तो एक तो मेरा बेंडिंग पॉइंट आ गया ये। अगर आप और चेक करें तो इसमें जो मेरा बेंडिंग पॉइंट होगा वो 1 भी हो सकता है कि नहीं। अगर x की वैल्यू पुट करें 0 पुट की तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई -1, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू मेरे पास -1। ये तो था मेरा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू मेरा -1, ये तो मेरा था ये वाला पॉइंट, ये वाला। अब दूसरा मेरा बेंडिंग पॉइंट होगा, अगर x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 0 तो देन -1, ये वाला पॉइंट आ गया। यानी कि मेरा जो इस तरफ जो बेंडिंग पॉइंट होगा, सॉरी ये तो इस तरफ ड्राई नहीं होगा। अगर x की वैल्यू मैं ग्रेटर देन 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 3 नहीं है -3 है, जिसकी वजह से गड़बड़ आ रही है। यहाँ पे -3 है, वही मैं चेक कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे -3 है, -3। तो वही अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अगर x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू मेरे पास 1, ये पॉइंट्स आता है। तो लिखने में थोड़ा सा वो चेंजिंग आ गया था। अगर x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू मेरे पास क्या आई 1 आई, 1। अब ये मेरा बेंडिंग पॉइंट है, यानी कि इस यहाँ से ग्राफ चलता आएगा, यहाँ से भी अब इन्फिनिटी से होता हुआ ऐसे अप्रोच करेगा यहाँ से, और ये अप्रोच करेगा यहाँ से, यानी कि ये मेरा इस फॉर्म में ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब जो मेरा नीचे वाला बेंडिंग पॉइंट है, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 4, क्योंकि मेरे पास 3 से मैंने ग्रेटर वैल्यू लेनी है, क्योंकि मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रा होगा और इस वर्टिकली लाइन से आगे की तरफ होगा। अगर यहाँ पे मेरे x की वैल्यू होती है 4 तो 4 - 3 1, ऊपर क्या है जी -3। अगर x की वैल्यू 4 है तो देन जो मेरे पास y की वैल्यू आई वो -3, यानी कि ये वाला। अब ये वाला मेरा बेंडिंग पॉइंट है। अब यहाँ से ग्राफ ऐसा इन्फिनिटी से होता हुआ यहाँ से मेरा ग्राफ बेंड होगा और अप्रोचेस टू इन्फिनिटी चला जाएगा, यानी कि ये वाला इस फॉर्म में आपका ग्राफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। अब क्वेश्चन नंबर 67 में हमारे पास देखें जी, क्या आप ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल फंक्शन की? नहीं, इसमें आपके पास न्यूमिनेटर की भी पावर 1 है और आपके पास डिनोमिनेटर की पावर भी 1 है, यानी कि न्यूमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर आपके पास इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वही जो हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में देखा था, तो हमने अगर कन्वर्ट किया तो हमने सबसे पहले न्यूमिनेटर की वैल्यू को बतौर डिवाइडेंड लिया था और डिनोमिनेटर की वैल्यू को बतौर डिवाइजर लिया था x+2। ये 1 पे गया तो x+2 आप माइनस करें तो ये मेरे पास +1 आंसर आ गया। तो लिखने का तरीका क्या था, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, यानी कि ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है 1 + 1 ओवर x+2। ये मेरे पास इसकी अब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसमें ये आपके पास जो अब है हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास क्या है जी, हॉरिजॉन्टल केस है असिम्प्टोट, और ये आपके पास क्या है जी, वर्टिकली असिम्प्टोट। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली तो हमने पीछे डिटेल में डिस्कस किया है। अब हॉरिजॉन्टल में जितने भी आपके पास क्वेश्चन आए 63 से 66 तक, उसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल थी उसकी वैल्यू क्या थी 0। तो हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशन आपके पास है, अगर लिमिट x अप्रोचेस करता है आपके पास इन्फिनिटी को, देन जो आपकी वैल्यू आती है वो कोई भी आपके पास नंबर b आती है। अगर x अप्रोचेस करता है इन्फिनिटी को, देन आपके पास जो वैल्यू आती है वो किसको अप्रोच करे, आंसर आती है उसका 0। या अगर x अप्रोचेस करता है, आप यहाँ पे ले ले 0 को, या 0 भी लेते हैं, तो देन आपका जो फंक्शन होगा वो आपके पास कोई भी वैल्यू देगा। तो इन्फिनिटी तो सॉरी आपके पास केस था वर्टिकली के लिए, अगर x अप्रोचेस करता है 0 को, देन आपके पास जो यहाँ पे आपके पास कोई भी वैल्यू होगी वो आपके पास हॉरिजॉन्टल केस होगा। अब इसमें आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा करेंगे इस वर्टिकल नंबर लाइन में, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली लाइन एक स्केच करेंगे। अब वर्टिकली अगर हम चेक करना चाहें वर्टिकली असिम्प्टोट्स, अगर x+2 है
तो अगर x प्लस टू अप्रोचेज टू 0 करता है तो देन आपका y फंक्शन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करेगा। देन आपका x की वैल्यू यहाँ पे होगी -2। अब -2 आपका क्या है जी, वर्टिकली असेम्पोटेट। अब -2 पे आपका वर्टिकली असेम्पोटेट है और 1 पे आपका क्या है जी, हॉरिजेंटल। अब 1 पे आपका हॉरिजेंटल और -2 पे आप वर्टिकली, यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट कंडीशनें आ गई। अब न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, वैल्यू पॉजिटिव है। देन जो आपका ग्राफ होगा, स्केच होगा, वो आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये डेफिनेशन असल में यार डिस्कस हो जाती है, मिक्स हो जाती है। यहाँ पे ये भी आपके पास x अप्रोच टू 0 तो देन आपके पास फंक्शन b, नहीं फंक्शन b नहीं होगा, अगर यहाँ इन्फिनिटी आएगा, सॉरी इन्फिनिटी, अगर x अप्रोचेस टू करता है इन्फिनिटी को देन आपके पास फंक्शन क्या होगा, b। यानी कि इस फॉर्म में अगर 1/x है ना, तो अगर यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी हो जाए देन आपका यहाँ पे फंक्शन 0 आता है। तो ये था जी इस केस में। तो आपका अब हॉरिजॉन्टल केस क्या है जी 1 और वर्टिकली आपका क्या है जी -2। अब यहाँ पे आप ग्राफ स्केच करेंगे जिसमें आपके पास दो कंडीशनें हैं, हॉरिजॉन्टल भी है और अब आपके पास वर्टिकली भी है। अब चेक करेंगे आपके पास नंबर लाइन x इज इक्वल टू -2 पे है, यानी कि ये 1, ये 2, -1 एंड -2, -3 आपका 3 और वर्टिकली आपके पास 1 है, 1 2 3 -1 -2 हॉरिजॉन्टल क्या है जी x -2 पे, यानी कि यहाँ पे आपका वर्टिकली असेम्पोटेट है। और हॉरिजॉन्टल क्या है जी x इज इक्वल टू 1 पे आपका क्या है जी हॉरिजॉन्टल है, असेम्पोटेट है। अब ये आपके पास 1 पॉइंट है, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन स्केच करें जो पैरेलल टू x एक्सिस है। अब जो आपका ग्राफ स्केच होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, वो इस पोर्शन में होगा, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से राइट जानब, यानी कि इस वाले पोर्शन में आपका ग्राफ स्केच होगा जो हमारा वर्टिकली असेम्पोटेट का होगा। अब अगर बेंडिंग पॉइंट चेक करना चाहें हम, तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है 1/x + 2, ये आपके पास ये वाला ओरिजिनल फंक्शन है y वाला। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ देन मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 3a/2, यानी कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास 1.5। बेंडिंग पॉइंट मेरे पास क्या है जी 1.5। x की वैल्यू को मैंने पुट किया 0, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई 1.5 जो कि 1 से बड़ी है, यानी कि 1 से हमने नीचे वाला फंक्शन की वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल असेम्पोटेट लगा हुआ है। तो 1.5 मेरा कि यहाँ पे आया जी, ये यहाँ पे x 0 है और y 1.5 है। तो यहाँ पे अगर मैं अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता हूँ, मेरा ग्राफ इस फॉर्म में होगा और यहाँ से चलता हुआ यहाँ से बेंडिंग होगा। तो पहले बता रहा हूँ यहाँ पे हमने पॉइंट को डिस्कस नहीं करना, जस्ट हमने इसका वर्टिकली हॉरिजॉन्टल असेम्पोटेट बताना है और हमने ग्राफ की फॉर्म बतानी है। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन न्यूमरेटर था वो पॉजिटिव था, इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रा हो रहा है। और नीचे वाले फॉर्म में देखें जी, हम आपके थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है ना, तो यहाँ पे आपके पास वर्टिकली असेम्पोटेट लगा हुआ है, आपका जो ग्राफ होगा वो इस वाले पोर्शन में होगा। अब बेंडिंग पॉइंट अगर हम चेक करना चाहें इसका बेंडिंग पॉइंट, तो वो हमारा होगा यहाँ पे आपने -2 से वैल्यू बड़ी लेनी है। अगर अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ -3 फंक्शन में, -3, अगर -3 पुट करता है मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, ऊपर -3 + 3 0 आ गया, नीचे वैल्यू कितनी आई 0, यानी कि मेरे पास जो बेंडिंग पॉइंट आया वो y 0 आया, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 0, यहाँ पे -3 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 0, यानी कि ये वाला मेरा यहाँ पे बेंडिंग पॉइंट है। तो हमने बात करनी है ना इस वाले पोर्शन से नीचे रहे और इस वाले पोर्शन वर्टिकली असेम्पोटेट से इस फॉर्म में रहे। अब क्योंकि मेरा ये वाला लगा हुआ है ना, वर्टिकली कंडीशन लगी हुई है, इस वाली बॉर्डर लाइन से हमने नीचे रहना है और इस वाले जो हमारी बॉर्डर लाइन है इससे हमने इस वाली साइड में रहना है। अब ये मेरा ये वाला बेंडिंग पॉइंट है। अब जो मेरा ग्राफ होगा यहाँ से चलता हुआ इन्फिनिटी को अप्रोच से नीचे आता हुआ इस वाली इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यहाँ से आता हुआ ऐसे आपका बेंड हो जाएगा, यानी कि ऐसे ग्राफ आपका ग्राफ होगा इस फॉर्म में। ये चेक कर लीजिए आप। इसके बाद जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का लेक्चर का 68, क्वेश्चन नंबर 68 भी अगर आप देखें y इज इक्वल टू 2x/x + 1, ये भी अब आपके पास न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की पावर भी 1 है, इक्वल है। देन सबसे पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2x / x + 1, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x + 2, तो सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास -2। लिखने का तरीका है आपके पास क्या है जी, कोशंट प्लस रिमाइंडर, -2 है रिमाइंडर, तो 2 /
यहाँ पे मेरे पास आ गया जी x+1। अब यहाँ पे आपके पास जो हॉरिजेंटल केस आया वो क्या है जी 2 है, और जो वर्टिकली है वो -2/x+1 है। ये आपके पास वर्टिकली एसिम्पोटेट है। और आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो आपके पास क्या है जी माइनस में है। दैन जो आपका ग्राफ स्केच होगा वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो वर्टिकली एसिम्पोटेट निकालने के लिए अगर x+1 अप्रोचेस टू 0 देन आपका जो फंक्शन होगा वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई -1। ये आपका क्या है जी वर्टिकली एसिम्पोटेट। आप x इज इक्वल टू -1 पे आप वर्टिकली लाइन ड्रा करेंगे और y2 पे आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो नंबर लाइन में आप ड्रा करें 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड -3। अब चेक करें आपके पास जो x की वैल्यू -1 है ना, -1 है आपने वर्टिकली एसिम्पोटेट ड्रा करनी है, यानी कि ये वाला ये -1 पे आपने वर्टिकली एसिम्पोटेट ड्रा की। और आपके पास जो हॉरिजेंटल है वो कितनी है 2, यानी कि यही वाली ये आपके पास हॉरिजेंटल एसिम्पोटेट है। आपका जो ग्राफ होगा वो सेकंड एंड फोर्थ पोर्शन में होगा। देन जो आपका नीचे वाला पॉइंट होगा फोर्थ वाला वो आपका इस लाइन से नीचे और इस लाइन से इस जानिब होगा, यानी कि इस पोर्शन में होगा। और जो आपका सेकंड वाला पोर्शन होगा वो इस लाइन से इस तरफ और इस वाटर वाली लाइन से ऊपर आपका ग्राफ होगा। और हम इसका बेंडिंग पॉइंट चेक करना चाहें तो अगर आप यहाँ पे ये आपके पास बॉर्डर लाइन 2 पे है तो 2 से बड़ी रकम आप x की लेंगे, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 2, जीरो तो पुट कर नहीं सकते। अगर y की वैल्यू हमारी 2 से बड़ी आनी चाहिए, x की वैल्यू आप माइनस में ले लें और y की वैल्यू आप लें, क्योंकि आपका पोर्शन इस वे में होगा ना, तो दैन इसमें जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ -1 से बड़ी है, क्योंकि -1 पे भी आपका वर्टिकली एसिम्पोटेट लगा हुआ है। -1 से बड़ी लेनी है, -2 ले लूँ तो -1 2 -4 और नीचे भी -1 होगा, यानी कि +4, यानी कि -2 पे मेरा एसिम्पोटेट कितना आया 4, -2 पे मेरा एसिम्पोटेट आया 4, यानी कि ये मेरा बेंडिंग पॉइंट आ गया जी क्वाड्रेंट 2 वाला। यानी कि इस यहाँ से वर्टिकली होता हुआ अप टू इन्फिनिटी यहाँ से अप्रोच करेगा, ऐसे अप्रोच करता हुआ ये ऐसे जाएगा। ये मेरा बेंडिंग पॉइंट था। अब जो नीचे वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू 2 से नीचे रहेगी ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, -1 से मैंने x की वैल्यू इस तरफ जानिब लेनी है और y की वैल्यू 2 से नीचे हो। तो वो चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, -1 से ज़्यादा लेनी है 0, तो देन मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई 0। अगर x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ ना, 0 क्योंकि इसके अंदर शामिल है इसकी डोमेन में, यानी कि ये पॉइंट्स यहाँ से ये इस वाले पोर्शन में होगा, यहाँ पे 0 भी आता है। अगर x की वैल्यू को मैं 0 लेता हूँ तो ये वाला फंक्शन 0 हो गया, नीचे 1, 0 और 1 0, यानी कि यहाँ पे ये मेरा बेंडिंग पॉइंट आ गया जी ओरिजिन पे ही। कितना कहाँ पे आ गया मेरा पॉइंट, ओरिजिन पे ही आ गया। तो यहाँ पे आप अप टू इन्फिनिटी से अप्रोच करवाएं तो आपका ग्राफ होगा ये वाला, ओरिजिन से पास होता हुआ इस वर्टिकली लाइन को टच नहीं करेगा, यानी कि अप टू इन्फिनिटी जाएगा। इसके साथ साथ ही ऐसे ये आपका वर्टिकली लाइन भी है और ये आपका ग्राफ भी आ गया, ये आपका बेंडिंग पॉइंट आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या चेक किया, सबसे पहले रैशनल फंक्शन चेक किया सिंपलेस्ट फॉर्म, उसके बाद हमने बात की वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पोटेट की, उसके बाद हमने चेक किया कि यहाँ पे हमारे वर्टिकली एसिम्पोटेट है और कहाँ पे हमारे हॉरिजॉन्टल एसिम्पोटेट है। तो ये थे जी आज के हमारे लेक्चर में कुछ सवाल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे ओब्लिक एसिम्पोटेट की। तो देन जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकन, ताकि हर आने वाली वीडियो का लेटेस्ट आपको मौसूल होता जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।